टीम इंडिया के पूर्व वनडे कप्तान और टीम इंडिया को 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर तय कराने वाले कप्तान रोहित शर्मा अगर इस बीच मैच में नाराज ना होते तो भारतीय टीम को शायद जीत ना मिलती। आपने बिल्कुल सही सुना है। रोहित हुए नाराज, गुस्सा हुए बीच मैच में, तब जाकर कहीं टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत मिली है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सबकी ये कोशिश रहती है कि अपने सीनियर प्लेयर्स जो हैं उनका योगदान देखें। हमने विराट कोहली की बल्लेबाजी देखी, 135 रन की वो पारी कितनी इंपॉर्टेंट थी, वो बाद में पता चलता है जब आप मैच 17 रन से जीतते हो। रोहित शर्मा के उस 57 रन के साथ वो जो कप्तानी वाली गुण जो नजर आई फील्डिंग के दौरान, उसने टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत की दहलीज तक पहुंचाया और जीत भी दिलाई भी। और इसलिए कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस का टीम के अंदर में होना बेहद जरूरी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स क्यों ये इतने इस तरीके से टीम इंडिया को बेहतर बनाते हैं, इसकी एक झलक जो है वो एक दिन पहले इस वनडे मैच के दौरान नजर आ गई। साथ ही साथ केएल राहुल की दाद देनी पड़ेगी, जो थे तो जरूर यहां पर कप्तान इस सीरीज में, लेकिन उनको थोड़ी भी किसी बात की चिंता नहीं थी या किसी बात को लेकर के वो ईगो क्लैश वाली बात नहीं थी कि अगर रोहित कुछ फील्ड सेट कर रहे हैं या रोहित कुछ बता रहे हैं, प्लेयर से बात कर रहे हैं, तो उनका क्रेडिट जो है वो छीन जाएगा। जबकि केएल राहुल को अगर आप देखें तो कप्तानी, विकेट कीपिंग शानदार किया, कैच अच्छे पकड़े, मैच को जो फिनिश करने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद के कंधों पर ली थी, उसमें 60 रनों की वो बेशकीमती पारी रही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केएल राहुल की वो मैच्योरिटी सामने आती है और ये बता रहा है कि केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये वो तीन खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के लिए जिनकी जरूरत आपको 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में पड़ने वाली है। ऐसे में ये तीनों बल्लेबाज और तीनों खिलाड़ी दो तो कप्तानी कर चुके हैं। केएल राहुल भी गाहे बगाहे कप्तानी करते रहते हैं, लेकिन अगर इस मुकाबले की तरफ देखें, ये मुकाबला ऐसे पशुपेश में पड़ा हुआ था कि इस मुकाबले में जीतने के लिए हर ओवर में रणनीति बनाने की आवश्यकता थी। थोड़ी सी भी चूक होती ये मुकाबला लेकर के उड़ चले थे मार्को येंसन और मैथ्यू ब्रिड्स के, क्योंकि ये मुकाबला ऐसे मैदान पर हो रहा था जो हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है और खास करके इस विकेट पे जिस पिच पर आप खेल रहे थे, ये पिच भी बदली गई थी 2 साल पहले। अब इस पर उछाल अच्छा था, कैरी और बाउंस था, बल्ले पर गेंद आ रही थी। लेकिन जैसा कि विराट कोहली ने कहा था कि पहले पारी में जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, 20-25 ओवर तक तो गेंद बड़े शानदार तरीके से बल्ले पर आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो विकेट है वो स्लो होता चला गया और इसीलिए शायद साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। इवन केएल राहुल ने भी कहा था कि वो भी अगर टॉस जीतते तो पहले वो बॉलिंग ही करते, क्योंकि अंडर द लाइट जब पूर्वोत्तर राज्यों में आप जाते हैं इस वक्त नवंबर दिसंबर के महीने में, वो नवंबर का आखिरी दिन था, मतलब दिसंबर आप मान लीजिए एक तरीके से, तो ओस खूब ज्यादा पड़ती है, सनसेट जल्दी हो जाता है और अंडर द लाइट जो है जब ओस पड़ती है, गेंद गीली होती है, ग्रिप बनाना गेंद पर आसान नहीं होता है, पेसर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए और बल्लेबाजों के लिए आसान होता है कि जो विकेट थोड़ी बहुत स्लो हुआ करती है दिन में, वो शाम में बॉल जो है वो पिच पर भी ओस और नमी का जो फायदा मिलता है बल्लेबाजों को, गेंद जब पड़ती है तो स्किड होकर के बल्ले पर आती है। इसलिए आपने देखा होगा जब पारी शुरू हुआ तो साउथ अफ्रीका की टीम की के जो विकेट हैं वो 7 रन पर 2, 11 पर 3 हो गया, 77 पर 4 हो गया, एक समय 130 पर 5 हो गया था, क्योंकि दोनों तरफ से 2 गेंदों का इस्तेमाल होता है और जब तक वो गेंद थोड़ी बहुत सूखी थी, उतना गीलापन का प्रभाव नहीं पड़ा था, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक बार जब गेंद गीली होने लगी, उसके बाद जब 130 पर 5 गिर गया तो मार्को येंसन आते हैं। मैथ्यू ब्रिड्स के तो अपने आप को बना के रखा था कि भाई मैं उन तक लेके जाऊंगा गेम, हालांकि है बहुत शानदार प्लेयर, उसने ओपनिंग भी किया हुआ है, लेकिन यहां पर जिस तरह से अपने आप को ढाला उस बंदे ने, दोनों के बीच जो पार्टनरशिप बनी ना 97 रन की, वो भारत के लिए जी का जंजाल बन चुका था कि अब तो टीम इंडिया की हालत जो है वो खराब हो गई, टीम इंडिया हारेगी। लेकिन यहीं पर काम आता है एक्सपीरियंस। और रोहित शर्मा गुस्सा किस पर होते हैं वो जरा बताता हूं आपको। दरअसल जब ये मैच उस मुकाम पर था जहां भारत को विकेट चाहिए था, इसके पहले भी कुलदीप यादव ने ब्रेक थ्रू दिलवाया था जब टोनी डी जोर्जी को उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट किया था। वहां पर सब कुछ खुशी थी कि भाई चलो ठीक है, एक और विकेट गिर गया, 77 पर 4 गिर गया था, 130 पर 5वां गिर गया था। लेकिन जब यहां पर पार्टनरशिप बनने लगा तो आपको पता ही है कि जब गेंद गीली हो जाती है तो आपके जो रेगुलर स्पिनर्स होते हैं ना, फिंगर स्पिनर्स होते हैं, कई बार उनके लिए दिक्कत हो जाती है। लेकिन रिस्ट स्पिनर के साथ फायदा ये होता है गेंद पड़कर थोड़ा सा स्किड करती है, थोड़ा सा टाइम कम मिलता है बल्लेबाज को रिएक्शन देने का, और उसमें भी अगर कुलदीप यादव जैसा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हो तो फिर सामने वाले बल्लेबाज को ज्यादा ही सावधान रहना पड़ता है। ऐसे में कप्तान जो है केएल राहुल लगाते हैं कुलदीप यादव को बॉलिंग के लिए, और ये बात कहते हैं रोहित शर्मा की आप इनको बॉलिंग लगाइए, ये काम करेगा, क्योंकि रोहित शर्मा के अंदर में, विराट के अंदर में कुलदीप यादव ने इतनी सारी गेंदबाजी की है कि दोनों सीनियर प्लेयर्स को पता है
कि लिमिटेड ओवर्स के अंदर में कुलदीप यादव को कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, और थोड़ा ही परहेज नहीं किया केएल राहुल ने कि हाँ आप क्यों बता रहे हैं मुझे या ऐसा कुछ, ऐसा थोड़ा भी अगर लगेगा तो ये दोनों सीनियर प्लेयर इतने स्वाभिमानी हैं कि बोलना ही बंद कर देंगे, आपको जो करना है कर लो, मेरा काम है बल्लेबाजी करना, बल्लेबाजी करके रन दे दूंगा, बाकी फील्डिंग सेट कर लो आप। लेकिन कल देखने को मिला कि रोहित शर्मा ने फील्ड सेट किया कई जगहों पर। कुलदीप यादव जब बॉल डाल रहे थे, चूंकि रोहित शर्मा आप सबको पता ही है ज्यादातर स्लिप में रहते हैं, उन्होंने डांट लगाई कुलदीप यादव को कि यार तू ये क्या बॉल डाल रहा है, तुझे कहां बॉल डालने के लिए बोल रहा हूं, तू कहां डाल रहा है बॉल। रोहित ने साफ स्टंप माइक पर कहते सुने गए कि तू विकेट टेकर है भाई, तू ये बॉल डालना, तू कहां बॉल इधर उधर डाल रहा है। और जैसे ही ये बात कुलदीप यादव को बोला रोहित शर्मा ने, कुलदीप यादव को भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि ठीक है यार, मारने दो इसको, कोई बात नहीं है, ये तो आड़ा तिरछा बल्ला चलाने ही आया है ना। आप सोचें कि एक ओवर में 2 विकेट निकाल करके ना पूरा पासा ही पलट दिया। 227 पर 5 था स्कोर, 97 की पार्टनरशिप हो गई थी, पारी का 34वां ओवर था वो। और अगर आप उस ओवर में विकेट नहीं निकालते तो अब दोनों छोर से सिर्फ एक ही बॉल का इस्तेमाल होता। ऐसे में कुलदीप यादव आते हैं उस ओवर में, मार्क यानसन को निपटाते हैं, और फिर मैथ्यू ब्रिड्स के भी निकल जाता है उसी ओवर में। मतलब आप 227 पर 5 हो और 228 पे 7 हो, और 228 पर 7 होने के बाद ये स्कोर जो है वो चला गया 332 रन। उसके बाद अंतिम 3 विकेटों ने 104 रन और जोड़े हैं। हालांकि इसमें योगदान उनके टेल का भी है, क्योंकि उनका जो टेल है वो टेल वाकई में है नहीं, वो सारे 11 के 11 बल्लेबाज ही हैं। और इस ऐसे में टीम इंडिया को जूझना पड़ेगा आने वाले दोनों वनडे मैचेस में भी। लेकिन जो एक कप्तान की एक कोशिश हो सकती थी, वो काम रोहित शर्मा ने करके दिखाया। और ये बता रहा है कि क्यों रोहित शर्मा इतने प्रेशर वाले सिचुएशन में भी कूल काम रहते हैं, क्यों विराट और रोहित का होना टीम के लिए जरूरी है। और रोहित विराट जब टीम में होते हैं तो आपको लगता है, आप लोग भी फील करते होंगे, जब भी आप लोग कैमरा जब फोकस होता है, जब भी टीवी पर आप लोग देखते होंगे, मोबाइल पर देखते होंगे, जैसे ही रोहित या विराट पर उनके चेहरे पर कैमरा फोकस होता होगा, आप लोगों को भी अंदर से कॉन्फिडेंस आता होगा है अपने पास रोहित और विराट। नहीं तो आप देख लीजिए ना हालात कैसे हैं, टेस्ट मैचेस से रोहित विराट गए, लगता है जैसे सब बिखरा बिखरा सा है। तो घर का गार्डियन जो होता है ना, उसका होना जरूरी होता है, जब तक कि बच्चे गार्डियन का रूप ना ले लें। तो अभी टेस्ट मैच में हमारे पास वो बच्चे अभी बड़ा हुए नहीं, और आपने बड़ों को घर से निकाल दिया, तो वो हालात नजर आए हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जब से वनडे में आए हैं हालात कुछ अलग दिख रहे हैं, और टीम इंडिया अलग लगती है। T20 तो खैर बच्चों का खेल है, तो वहां पर सारे जो बच्चे यंग आ रहे हैं वो अपना स्टाइल पता है उनको, अभिषेक शर्मा हो गए उनके पास में, तिलक वर्मा हो गए, शर्मा जी वर्मा जी सब पिलाई कर रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी था। लेकिन एक बात तय है कि अगर रोहित शर्मा वहां पर गुस्सा होकर डांटते नहीं कुलदीप यादव को, ये नहीं हो पाता, शायद केएल राहुल भी उतना नहीं डांट लगा पाते। तो इसलिए रोहित शर्मा का जो एक बेफिक्री अंदाज रहता है ना, किसी को कुछ भी बोल देना, और वो सब सिर्फ मैच के अंदर होता है, मैदान से बाहर जाते ही वो सब दोस्त हैं। तो ये जो रोहित शर्मा के गार्डन में घूमने वाले लड़के हैं ना, ये सब बुरा भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, रोहित शर्मा अगर गुस्सा नहीं करते तो क्या ये ऐसा हो पाता संभव, वो करिश्माई गेंदबाजी हो पाती क्या, क्योंकि गेंद गीली हो रही थी। लेकिन कुलदीप यादव को भी सैल्यूट है, जिस तरीके से उन्होंने रोहित की बात मानी और तुरंत ही जो है वो विकेट निकल गया, 4 विकेट निकाले उन्होंने। हालांकि अच्छी बात है 5 विकेट नहीं निकाला, क्योंकि कब बाहर कर दें गंभीर साहब पता ही नहीं ना, तो ये भी चीज है। लेकिन रोहित शर्मा को भी, विराट कोहली को भी, केएल राहुल को भी, और कुलदीप यादव, हर्षित राणा, हमारे पूरी भारतीय टीम को भी ढेर सारी शुभकामनाएं इस सीरीज को आगे भी दोनों मैच जीत करके अपने नाम करने का, क्लीन स्वीप करने का। आप लोग इस मैच को कैसे देखते हैं कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।